सीरियल वसुधा में चल रहा है देव और वसुधा का गृह प्रवेश। अब आप कहेंगे कि भाई इनकी शादी तो बहुत पहले ही हो गई थी, लेकिन अब जब दादी के सामने सच आ चुका है ना, तो पूरे रीति रिवाजों के साथ वसुधा को घर में लेकर आई है दादी। लेकिन सवाल ना अभी भी यही बना हुआ है कि क्या चंद्रिका देवी वसुधा को अपनी बहू होने का दर्जा देंगी। दुल्हनिया और घर की बहुरानी बनकर आज वसुधा घर में आ रही है। ये पूरे रीति रिवाजों के साथ आज देव और वसुधा का गृह प्रवेश हो रहा है। अब देखिए, देव की दुल्हनिया तो वसुधा पहले ही बन चुकी है, लेकिन कभी एक बहुरानी की तरह उसका स्वागत सत्कार नहीं किया गया। और अब जब सच सामने आ चुका है तो दादी सा ने सोचा कि क्यों ना एकदम धूमधाम से वसुधा का गृह प्रवेश किया जाए। अब ये गृह प्रवेश देव के घर में नहीं हो रहा, बल्कि दादी सा वसुधा को अपनी हवेली में ले आई हैं। देखिए कितने प्यार से वो इस रस्म को कर रही हैं। मैं वसुधा को रणकपुर में लेके आई हूँ। रणकपुर मेरा गांव है, जहाँ मेरी बहुत बड़ी हवेली है, खेत हैं, खलियान हैं, पता नहीं क्या क्या है। आहा हा हा। और मैं अपने घर लेके आई हूँ, तो और यहाँ बहू की तरह उसका स्वागत कर रही हूँ। दादी सा का कहना ये है क्योंकि मुझे सास का प्यार नहीं मिला, सास ने कभी मुझ पे इतना रहम नहीं किया कि वो मेरा गृह प्रवेश करवाएं, तो दादी सा वो सारी कमियां पूरी कर रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छा अरेंजमेंट करके रखा था। थैंक यू दादी सा। अब यहाँ वसुधा के साथ आपको देव भी नजर आ रहा होगा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ये आपकी आंखों का एक धोखा है, क्योंकि दिन में एक खड़े खड़े सपने देख रही है वसुधा। वसुधा दादी सा के साथ यहाँ अकेली आई है, देव उसके साथ नहीं आया। अब देखिए, वसुधा खुश तो बहुत है, दादी सा ने उसे जिम्मेदारी भी दे दी, घर की चाबियां भी उसे सौंप दी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये बात जरूर है कि यहाँ पर अगर उसकी सासू माँ चंद्रिका भी होती तो कितना अच्छा होता। हम जानते हैं वसुधा कि आप अपनी सासू माँ का प्यार पाना चाहती हैं, लेकिन अब आपको इतना सब कुछ मिल रहा है तो वो भी जरूर मिलेगा, थोड़ा सा इंतजार करिए। देव को मिस किया तो वही ड्रीम सीक्वेंस भी था थोड़ा सा, जहाँ मैं सोच रही थी कि काश वो साथ होते। खुशी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं एक खालीपन, सूनापन है कि मेरी अपनी सास जो है, जो देव की मासा हैं, चंद्रिका जी, देवी हुकुम, उन्होंने मुझे नहीं अपनाया। और कहीं ना कहीं यही सोच रही हूँ मैं, मतलब बीइंग वसुधा, कि काश ऐसा मेरे साथ तब होता जब मैं देव की वाइफ बन के आई थी, और तब मेरा भी ऐसे गृह प्रवेश होता। लेकिन अब दादी सा ने करवा दिया है तो अच्छा लग रहा है। आज वसुधा को ये सम्मान मिलते देखना हमें तो बहुत खुशी हो रही है। अब फैंस भी तो यही चाहते थे ना कि घर की बहुरानी का दर्जा मिले वसुधा को। दादी सा ने तो पूरे मन से वसुधा को अपना लिया है। अब बारी है चंद्रिका की, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंद्रिका अपनी सासू माँ की हर एक बात सुनती है, तो आज नहीं तो कल वो उनकी बात मानकर वसुधा को अपना ही लेंगी। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल उड़ने की आशा में चल रहा है साइली और सचिन का रोमांस, लेकिन रोमांस के बीच भी इन्हें जासूसी सूझ रही है।
अब भाई माना हमने कि आप रोशनी का सच सबके सामने लाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल जो आपको वक्त मिला है ना, इसे साथ में बिताइए, इस तरह वेस्ट मत करिए। सचिन को बस मौका चाहिए चौका मारने का। वो इसलिए कह रहे हैं कि जब भी सचिन की नजर साइली पर पड़ती है उसे रोमांस सूझने लगता है। साइली जब अपने बालों को संवार रही होती है तभी सचिन का दिल साइली पर अटक जाता है। रोमांस का तड़का और भी ज्यादा लगता कि अचानक सचिन के अंदर का जासूस जाग गया। दोनों ही रोशनी के उस सच के बारे में बात करने लगे जिससे अभी हर कोई अनजान है। एक्चुअली सचिन साइली कल्याणी का पता लगा रहे हैं कि ये कल्याणी कौन है। अब इन्हें पता ही नहीं है कि कल्याणी तो इनके घर में बैठी है। तो ये शादी के कुछ फ़ोटोज़ आती हैं और सचिन साइली बेड पे बैठ के वो शादी की फ़ोटोज़ देख रहे हैं। तो उसमें वो काकी दिख जाती है जो रोशनी की माँ है, और एक दो ऐसे डॉट्स कनेक्ट करने बैठ जाते हैं। तो अभी इन्हें इतना तो पता है कि जो क्रिश की काकू है और जो उसकी आई है, मतलब रोशनी है, और जो क्रिश की दादी है, ये लोग कुछ तो खिचड़ी पका रहे हैं। तो अभी ये लोग पता लगाने में लगे कि ये कल्याणी कौन है। तो अभी इनका शक तो और बढ़ गया है क्योंकि क्रिश की दादी वहाँ थी, हमको भी नहीं मिली, और अचानक फ़ोटो में दिख रही है पीछे। तो उसी के बीच में एक लाइट मोमेंट होता है जहाँ सचिन साइली को बड़ा प्यार से छेड़ता है, उसको तारीफ करके निहार रहा है, उसकी खूबसूरती निहार रहा है, और एक प्यारा सा मोमेंट है। तो अभी मतलब जो कहानी है उसने बहुत ही अलग पेस पकड़ा हुआ है। सचिन जो है सब गुत्थियां सुलझाने में लगा हुआ है। सचिन और साइली को वीडियो में रोशनी की मां नजर आती है। अब वो ये समझने की कोशिश में लगे हैं कि आखिर ये कल्याणी कौन है। अब कल्याणी का राज बाहर ना आए इसलिए तो रोशनी के पसीने छूट रहे हैं, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए, वरना घर में तो हंगामा हो जाएगा। वैसे इस ट्रैक को काफी इंटरेस्टिंग बनाया जा रहा है ताकि आईपीएल को टक्कर दे सके। हाँ, मतलब जो फैंस तो प्यार देते ही हैं। अभी क्रिकेट विकेट का टाइम है, सब कुछ है, तो टेलीविजन की ओवरऑल रेटिंग्स ही काफ़ी हिली हुई हैं। प्लस द ड्यूरेशन, अब जाके आई थिंक कल से हमारी ड्यूरेशन थोड़ी कम हुई है। सो उसकी ज़रूरत बहुत होती है बिकॉज स्पेस मिल जाता है थोड़ा बाहर जाके भी खेलने का, थोड़ा आउटडोर में खेलने का, वरना कट में ही अटके रहते हो आप। बट जनता तो हमें प्यार देती ही है। क्रिकेट के टाइम पे थोड़ी जनता हॉटस्टार पे शिफ्ट हो गई क्योंकि हमारा पीक टाइम होता है, जो कि हर टेलीविज़न शो के साथ होता ही है। बट देखते रहिए उड़ने की आशा। सचिन साइली जब भी किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं तो उसके कंक्लूजन तक ज़रूर पहुंचते हैं, यानी कि अब रोशनी का दिया बहुत जल्द बुझ सकता है। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अभी देखिए टीवी सीरियल की बहुओं पर ना ये खतरे के बादल जो हैं वो हमेशा छाए रहते हैं। अब जैसे कि सीरियल मनसुंदर में रूही और उसके बच्चे की जान को खतरा है, ठीक इसी तरह सीरियल मन अति सुंदर में ना राध्या पर भी खतरा मंडरा रहा है, और इसीलिए तो जो प्रथम है वो उनके हाथ पर रक्षा सूत्र बांध रहे हैं। आई मीन हाउ रोमांटिक। लेकिन अब देखना यह है कि आखिर ये खतरा जो है वो कहाँ से आया है। जब कोई अपनी बुराई से बाज नहीं आता
तो भला कोई अपनी अच्छाई से कैसे बाज आ जाए। अब क्या है कि निहारिका और दादी दोनों मिलकर कई बार प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुके हैं कि कैसे राधिया को प्रथम से दूर किया जाए, पर सारे आइडियाज फ्लॉप हो चुके हैं। मगर अब अन्नदान का एक और नया आइडिया निकाला है, जिसके कारण राधिया को मौत के मुंह में ले जाना चाहते हैं। हाँ, राधिया के अब फिर राधिया कहती कि कोई नहीं जा पा रहा है, प्रथम की मीटिंग है। निहारिका बोलती कि प्रथम जी हमारी तो मीटिंग है, हम कैसे जाएंगे। तो फिर ये प्रथम के पापा बोलते हैं ओमकार जी कि अहम और एकता तुम लोग चले जाओ, भाई निरीक्षण तो करना पड़ेगा ना। अब अगर भंडारा करा रहे हैं, वहाँ खाना बनना है, बहुत सारी चीज़ें जहाँ जा रहे हैं, तो निरीक्षण करने के लिए तो कोई तो चाहिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अहम और एकता चले जाएंगे। तो कहते हैं भाई हमारी बच्ची की वहाँ पर पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तो हमको वहाँ जाना है। तो राधिया कहती है कि कोई बात नहीं, हम चले जाते हैं, अगर ऐसी बात है तो समझ गए होंगे। मैं कहते हैं हाँ, ये बहुत अच्छा, तुम जाओ वहाँ पर, तुम चली जाओ, ये अच्छा रहेगा। और उसके बाद अब जो होगा वो तो ज़रा छुपा रहे तो अच्छा है, तभी तो मज़ा आएगा ना देखने में। बात दरअसल ये है कि मित्तल परिवार ने अन्नदान करने का फैसला किया है, जिस पर दादी की फोटो लगी है। हालांकि ये अन्नदान तो केवल एक बहाना है, उन्हें तो राधिया को फंसाना है। पहले तो लगा था कि इनका ये प्लान फ्लॉप हो जाएगा, मगर कहीं न कहीं थोड़ी कामयाबी इन्हें जरूर मिलती है। पर इनके छलावे को जैसे प्रथम ने पहले ही भांप लिया हो, इसलिए तो उसने कलावा अपने हाथ से निकालकर राधिया के हाथ में बांध दिया, ताकि राधिया पर कोई मुसीबत ना आए। अन्नदान जो बोलते हैं, अन्नदान जो फूड डोनेशन मित्तल परिवार करने जा रहा है, और उस दौरान 2 अलग अलग जगह पे जा रहे हैं। तो एक जगह पे सिर्फ राधिया जा रही है, पीछे से प्रथम जाएगा, लेकिन ऐसी चीज़ें होती है अपशगुन तो ऐसे लगता है कि ये प्रथम को फील होता है कि राधिया अनसेफ है, तो वो अपना कलावा निकाल के राधिया को पहनाता है कि तुम सेफ रहो। तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई मेरे लिए, निहारिका के लिए, कि भाई इतनी चिंता कैसे होने लगी तुम्हें राधिया की। तो बस यही सारी चीज़ें हैं। राधिया को हो सकता है कि निहारिका किडनैप कर ले, मगर कोई बात नहीं, प्रथम के रहते राधिया का कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब वक्त हो गया है हमारी आज की संडे वाली स्पेशल खबर का, तो आइए देख लेते हैं। प्यार करने वाले जो बिछड़ गए थे, हाथ जब मिल गए हैं, तो देखिए कितना प्यारा नजारा दिख रहा है। लगता है कि सूरज की रोशनी ईशा की जिंदगी में वापस आ गई और सारा अंधेरा छट गया है। काफी समय के बाद ईशा और सूरज के बीच हमें ये प्यारा सा सीन देखने को मिल रहा है, जहाँ सूरज अपने हाथों से ईशा को खाना खिला रहा है। सीरियल की दुनिया में जब भी हीरो और हीरोइन अलग होते हैं और उस दौरान उनके बीच हमें प्यारा सा सीन देखने को मिलता है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये एक सपना हो। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये सब कुछ सच नहीं, बल्कि ईशा का एक सपना है। सूरज अब वो पुराने वाला सूरज नहीं रहा जो ईशा की हर बात माना करता था। हाँ, भले ही अभी भी उसके मन में ईशा के लिए प्यार है, लेकिन अब वो ईशा से नफरत भी करने लगा है। उसे लगता है कि ईशा ने उसे धोखा दिया है।
ईशा के साथ साथ अब वो उसके पति आकाश को भी सबक सिखाना चाहता है और इसीलिए उसने आकाश को बुरी तरह फंसा दिया है। अब आकाश को खबर मिली कि एक जगह पर ड्रग्स रखे गए हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचा ना तो वहाँ ड्रग्स नहीं थे बल्कि शहद ही शहद निकला। इस सूरज के प्लान में आकाश बुरी तरह से फंस गया है और अब हम जानते हैं कि सूरज ना आकाश को छोड़ेगा नहीं। देखिए, मुझे जो है, मैं एक IPS ऑफिसर हूँ, मुझे टिप मिली थी कि यहाँ पे जो है गोडाउन में ड्रग्स हैं, तो मैं रेड मारने आता हूँ कि मुझे प्रमोशन मिलेगा, मुझे मेडल मिलेगा। और होता ही है कि एक्चुअली ये एक ट्रैप होता है। यहाँ पे जो है हनी रखा होता है, मुझे लगता है ड्रग्स है, मैं खोलता हूँ, सारा हनी मेरे ऊपर ऐसे गिर जाता है। उसके बाद मधुमक्खियाँ आ जाती हैं और मुझे काट लेती हैं। तो ये सारी हालत जो है वो सूरज ने की है, अब मुझे बदला लेना पड़ेगा। फिलहाल तो सूरज को ये बात नहीं पता है कि ईशा ने जो कुछ भी किया है ना वो उसकी मजबूरी है। उसने अपने प्यार के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान दिया है और उसका पति आकाश वो तो उसे हमेशा टॉर्चर करता रहता है। ये बात अगर सूरज को पता चल गई तो ईशा और सूरज के बीच जो गलतफहमियां हैं वो तो दूर हो ही जाएंगी, लेकिन इसी के साथ साथ सूरज आकाश को भी नहीं छोड़ेगा। अब हम तो यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इनके बीच की गलतफहमियां दूर हों, इस सूरज को सारा सच पता चले। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि टीवी सीरियल की दुनिया में ये सब कुछ बहुत धीरे धीरे होता है, तो यहाँ भी सच तो सामने आएगा, लेकिन दर्शकों को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन भुवन सिंह के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब सीरियल मन सुंदर की बात करते हैं। तो देखिए, जब से रूही ने ना ये अनाउंस किया है कि वो माँ बनने वाली है, घर में कोई ना कोई अपशगुन तो हो ही रहा है। लेकिन अब तो हद ही हो गई भाई, रूही के बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है। आखिर कौन है जो नहीं चाहता है कि रूही और उसका बच्चा जो है वो सेफ रहे? वेल, ये गेस करना बहुत ईजी है। आइए आपको कहानी में बताते हैं। जब नंदलाल खुद बने हो रूही के रक्षक, तो क्या रूही के साथ कुछ गलत हो सकता है? रूही के पेट में नन्ही सी जान पल रही है, लेकिन इस वक्त उसके बच्चे पर बहुत बड़ा खतरा है। दादी ने नर्स को पैसे दिए हैं ताकि नर्स रूही को ऐसा इंजेक्शन लगाए कि उसका अबॉर्शन हो जाए। रूही इस बात से अनजान है कि वो कितनी बड़ी साजिश का शिकार होने जा रही है। उसे तो लगा कि भाई हॉस्पिटल में वो अपना रेगुलर चेकअप कराने के लिए आई है, लेकिन उसे क्या पता कि उसके साथ कितनी बड़ी साजिश हो रही है। दादी नहीं चाहती हैं कि रूही और नाहर का बच्चा इस दुनिया में आए और इसीलिए वो कुछ न कुछ ऐसा कर ही रही हैं जिससे रूही के बच्चे पर खतरा मंडरा रहा है। अब देखिए, दादी ने नर्स को कॉल किया और उसे पैसे भी दिए। उससे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये इंजेक्शन उसे रूही को देना ही है। नाहर जो अभी अभी घर पर पहुंचा है, उसने जब दादी को फोन पर बात करते हुए सुना तो 2 पल के लिए तो हमें लगा कि दादी की सारी पोल पट्टी खुल गई। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि कहानी में सच इतनी जल्दी सामने नहीं आता है। नाहर ने दादी की आधी बातें सुनी और फिर दादी ने पूरी बात ही पलट दी। नाहर को इस बारे में कोई भी खबर नहीं है कि रूही के साथ क्या बुरा हो रहा है। हालांकि वो रूही के साथ हॉस्पिटल जाना चाहता था, लेकिन रूही पहले ही चली गई। नाहर, आपने थोड़ी सी देर कर दी। अब देखिए ना, इतने दिनों से आप रूही के आसपास ही हैं ताकि उसके साथ कुछ भी गलत ना हो। थोड़ी सी चूक हुई और देखिए क्या हो रहा है।
अब एक तरफ रूही के साथ ये सब कुछ हो रहा है और दूसरी तरफ देखिए एक कृष्ण कन्हैया की झांकी निकल रही है। इस सवाल यही है कि क्या नंदलाल के होते हुए रूही के साथ ये सब कुछ होगा या फिर भगवान हमेशा की तरह रूही की रक्षा करेंगे। अब दादी की साजिश का शिकार तो हो गई है रूही, ऐसे में देखना होगा कि क्या रूही का बच्चा बच पाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वीकेंड आ चुका है और वीकेंड पर आप सभी को टीवी सीरियल्स की अपडेट देना तो बनता है। आपके फेवरेट शोज जैसे कि सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, सहर होने को है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आने वाले हैं कौन कौन से ट्विस्ट, आइए जानते हैं। टीवी सीरियल्स की वीकेंड अपडेट लेकर हम हाजिर हैं। तो चलिए इस सबसे पहले आपको देते हैं सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी की अपडेट। ये देखिए, शक तो ना हमें पहले से ही था नॉयना पर, अब जो शक था वो सही साबित हुआ है। नॉयना झूठ बोल रही है, उसे कोई कैंसर वैंसर नहीं है, बल्कि वो तो नाटक कर रही है। जरा देखिए कैसे उसने दवाई भी नहीं खाई, अब कैंसर है ही नहीं तो दवाई भला वो क्यों ही खाएगी। इतने दिनों से वो तुलसी को बेवकूफ बना रही है और ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि तुलसी तक नॉयना का सच पहुंचेगा कैसे। जब कैंसर ही नहीं है तो ये दवाई कैसे खाए? कौन बताएगा सबको कि भाई नॉयना झूठ बोल रही है? कोई तो है जो ये सब कुछ जानता है और इसीलिए उस शख्स ने नॉयना को फोन कर कर धमकी भी दे दी है। नॉयना की तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। अब भाई उसने इतना बड़ा झूठ बोला है, ये सच अगर सबके सामने आ गया ना तो तुलसी उसे नहीं छोड़ेगी। तुम्हारा हमराज, तुम्हारा सीक्रेट पता है मुझे, तुम्हें ब्लड कैंसर नहीं है। तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो तुम्हारा क्या होगा? 3 महीने ही जिंदा रहोगी। ये नौटंकी करके शादी तक पहुंच गई तुम। शादी करो ना मस्त। मैंने थोड़ी ना कहा शादी मत करो, बस थोड़ा बहुत ख्याल रख लेना मेरा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। अगली अपडेट देते हैं आपको कलर्स टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स की। अब महादेव के घर के अंदर रज्जी आई थी शादी कर कर ताकि वो भानु के कहने पर परिवार वालों से बदला ले सके। देखिए अब उसने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से महादेव को जेल जाना पड़ रहा है। गहनों की जो चोरी हुई उसका इल्जाम अब महादेव पर लग गया है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ सबसे ज्यादा नाराज कोई है तो वो धीरज है। रज्जी को देखिए, अब उसे तो खुश होना चाहिए कि उसकी प्लानिंग कामयाब हो गई, लेकिन नहीं, वो खुश नहीं लग रही है। इसका मतलब ये साफ है कि अब रज्जी का मन धीरे धीरे बदल रहा है। कहीं न कहीं उसे अब भानु माँ की सच्चाई भी पता चल रही है। महादेव पर लगा रज्जी के गहने चोरी करने का इल्जाम। अगली अपडेट आपको देते हैं सीरियल गंगा माई की बेटिया की। इस सिद्धू और स्नेहा एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये सच अब दुर्गावती और गंगा माई दोनों के सामने आ चुका है। एक तरफ गंगा माई को झटका लगा है तो वहीं दूसरी तरफ दुर्गावती तो गुस्से से लाल हो गई है। वो तो स्नेहा से आमने सामने बात करना चाहती है। अब भाई जिस ट्विस्ट का इंतजार आप सभी को था वो ट्विस्ट आ चुका है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सिद्धू इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल कैसे करता है। छोड़ेंगे नहीं। ये तो थी इस हफ्ते की वीकेंड अपडेट। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल
तारा की बात करते हैं अब। तो भाई तारा का हो गया है एक्सीडेंट। जी हाँ, युवराज के पीछे पीछे जा रही थी तारा और जल्दी जल्दी के चक्कर में ना उनके साथ ये हो गया है। वेल, सीरियल तारा की कहानी ना हमें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है, क्योंकि जब तारा के पीछे जाते हैं युवराज तो वो उनसे ब्रेकअप कर लेती है, और ब्रेकअप करने के बाद अब जब युवराज जा रहे हैं तारा को छोड़कर तो तारा उनके पीछे पीछे जा रही हैं। आखिर ये दोनों चाहते क्या है? जाने वाले को भला कौन रोक सकता है जब उसकी इच्छा खुद रुकने की ना हो। अब देखिए तारा ने कितनी कोशिश की ताकि वो युवराज से मिल सके और बात कर सके, मगर युवराज साहब ने तो तारा को देखकर भी अनदेखा कर दिया। कहाँ कार की सवारी और कहाँ साइकिल की। कार का पीछा भला तारा कैसे कर सकती थी। युवराज बाबू को तो पढ़ाई करने बाहर जाना है, फ्लाइट कहीं छूट न जाए, इसलिए उन्हें झटपट तो जाना ही पड़ेगा एयरपोर्ट, चाहे उसके लिए उनका कोई अपना ही पीछे क्यों ना छूट जाए। ये एक्सीडेंट हो गया जी तारा का, सड़क पे साइकिल में राजा बाबू को चेज करते करते। प्यार में लोग पागल हो जाते हैं। तारा हो गई है, पर अब उसको थोड़ी अक्ल आएगी। अभी एक्सीडेंट के बाद अक्ल आएगी और फिर वो अपने बारे में सोचेगी और कुछ बनेगी शायद ज़िंदगी में, होपफुली। तारा बेचारी जब युवराज के पीछे पीछे जा रही थी तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो तो अच्छा है कि वहाँ मौजूद कुछ महिलाओं ने तारा को सहारा दिया, वरना तारा की हालत और भी खराब हो जाती। ठोकर जब किसी को लगती है तभी उसका दिमाग ठिकाने लगता है। अब शायद तारा केवल अपने बारे में सोचे ताकि जिंदगी में वो कुछ कर सके। वैसे ये सीन करना तारा के लिए आसान नहीं था, क्योंकि तारा यानी कि कनिका को साइकिलिंग थोड़ी बहुत ही आती है। इसलिए तो इस सीन के दौरान असिस्टेंट डायरेक्टर ने तारा की हेल्प भी की ताकि सीन अच्छी तरह से शूट किया जा सके। देखो, साइकिलिंग तो सबको थोड़ी बहुत आती है, उतनी थोड़ी बहुत ही आती है मुझे, कोई ऐसे प्रो नहीं हूँ मैं। और यहाँ जहाँ हम शूट कर रहे हैं फिल्म सिटी में बड़े सारे स्लोप्स हैं, तो बट बड़े अच्छे लोग हैं सब, वो मेक श्योर करते हैं कि मुझे ज़्यादा ऐसे अपवर्ड स्लोप में ज़्यादा ना करवाए। साइकिल अगर करवाते तो पीछे से मुझे कोई ज़ोर से धक्का देता है तो मैनेज हो जाता है। वो एसी में बैठे हैं गाड़ी में अपनी मस्त, कभी कॉफ़ी पी रहे हैं, कभी गाने सुन रहे हैं। निकल जाएंगे, नहीं निकल ही गए, उन्होंने तो एक्नॉलेज ही नहीं किया अभी, तो चले गए होंगे एयरपोर्ट, वहाँ साइना मैडम से मिल रहे होंगे। हाँ जी, तारा विल सेव हर सेल्फ। यस, प्लीज़ देखिए तारा। थैंक यू। तारा को जितना जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि प्यार के चक्कर में खुद के करियर की नैया ही डूब जाए। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
शो मन्नत में जब से आरंभी और मन्नत का महासंगम हुआ है ना, इन दोनों ने मिलकर अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा रखे हैं। अब भाई देखिए, घर में फंक्शन चल रहा है और इस फंक्शन के दौरान दोनों जो हैं वो कुछ तो खुराफाती करते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कर रहे हैं, चलिए आपको दिखाते हैं। हर चमकने वाली चीज हीरा नहीं होती, और ये बात मन्नत और आरंभी के दुश्मनों को देखकर तो पता चल गया होगा, क्योंकि पार्टी किसी की भी हो मगर सारी लाइमलाइट तो मन्नत और आरंभी ही बटोर लेते हैं। अब देखिए, सलूजा परिवार ने आज कॉकटेल पार्टी रखी है और यशिका चाहती थी कि उसकी डेकोरेशन की जिम्मेदारी अवंतिका को दी जाए, मगर अवंतिका ने तो पार्टी का क्लास ही डाउन कर दिया था। मगर इस पार्टी की सजावट का जिम्मा जब आरंभी को मिला, तब देखो मन्नत और आरंभी ने मिलकर कैसे चार चांद लगा दिए, जिसकी काफी तारीफें भी हो रही है। यशिका का अभी तक तो ऐसा कोई टेंशन शुरू नहीं हुआ, पर जो हमेशा एक टेंशन रहता है वो होता है मन्नत। और इस कॉकटेल पार्टी की सारी जिम्मेदारियां यशिका ने अवंतिका को दे दी थी, पर जैसे ही एंटर होते हैं यशिका, उसे डेकोरेशन पसंद नहीं आता और वो बोल देती है, ओ माय गॉड व्हाट इज़ दिस, क्या है ये सब। मैं बहुत एक्साइटेड थी कॉकटेल पार्टी के लिए, लेकिन मेरा मूड ख़राब हो गया काइंड ऑफ। अवंतिका से मेरी बातें होती है। अवंतिका ने कोशिश की है मदद करने की, सब कुछ हैंडल करने की, बट फिर बाद में आरंभी और मन्नत संभालते हैं एंड वो सब पूरा डेकोरेशन और एनहेंस हो जाता है। वैसे अगर अवंतिका साजिश रचने के अलावा अपने काम पर ध्यान देती तो शायद अच्छा हो जाता, मगर उसने तो आरंभी के ड्रेस को खराब करने की कोशिश की, जिसे बाद में आरंभी ने अपनी इस ड्रेस को उसी से ही ठीक करवाया। मन्नत और आरंभी जब से एक दूसरे से मिले हैं, तब से इन दोनों के दुश्मनों के वार खाली जा रहे हैं। अब देखिए, मन्नत और आरंभी ने मिलकर तो पहले नंदिता को सबक सिखाया, जो पहले बहुत उड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर मन्नत ने अपनी चालाकी से नंदिता की हवा निकाल दी। वैसे इस कॉकटेल पार्टी में ऐश्वर्या और मला की नज़र मन्नत पर बनी हुई है, क्योंकि उन्हें शक है कि ऐश्वर्या को जो बीमारी हुई है वो झूठी है और इसके पीछे ये सारा खेल किसी और ने नहीं बल्कि मन्नत ने रचा है। पार्टी तो है, हम पार्टी में तो शामिल होने आए हैं, पर हमारा पूरा फोकस मन्नत पे है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें डाउट है कि जो मॉम को हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, लिवर ट्रांसप्लांट की बात की गई है, तो ये कहीं ना कहीं मन्नत इन्वॉल्व है इसमें। आज तक मॉम को कभी ऐसे हेल्थ इश्यूज़ नहीं हुए और अचानक बैक टू बैक कभी आइज़ में प्रॉब्लम, कभी स्किन में प्रॉब्लम, सो दिस इज़ काइंड ऑफ वियर्ड और पूरा शक हमारा मन्नत पे जा रहा है। तो हम उनकी बातें सुन रहे थे, तो मन्नत और आरंभी कुछ स्वीट्स खा रहे थे, तो हमें लगा कहीं ना कहीं ये मन्नत ही है जो कर रही है। कॉकटेल पार्टी में हर कोई अलग अलग कलर्स के गाउन में नजर आ रहा है, जो देखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आरंभी और मन्नत मिलके शो कर रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, सबको जानने का मौका मिल रहा है। सब डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और सबकी लुक्स भी बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, सबको एक एक कलर दिया गया है। एंड मैं तो ऑरेंज बार, ऑरेंज कैंडी जो बचपन में सबकी फेवरेट होती थी, ऑरेंज बार बन के आई हूँ एंड मज़ा आ रहा है। विक्रांत और याशिका की इस कॉकटेल पार्टी में धमाका तो होगा ही, और शादी होने तक तो एंटरटेनमेंट का डोज डबल नहीं बल्कि ट्रिपल होने वाला है, क्योंकि हर दिन यहाँ एक नया ड्रामा होता ही है। मुंबई से रिद्धि जैन के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे। वीकेंड पर सीरियल नागिन की अपडेट लेकर हम आ गए हैं। तो भाई देखिए, शो में जब से ड्रैगन की एंट्री हुई है ना, तब से ही नागिन की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, लेकिन अब उनकी मदद करने के लिए कोई आ गया है। जी हाँ, अक्षय कुमार की बात कर रहे हैं हम। शो में एंट्री हुई है अक्षय कुमार की और अब वो मदद करते हुए नजर आएंगे नागिन की।
करने आ रहे हैं अहाना के गुरुजी, और ये गुरुजी कोई और नहीं बल्कि द खिलाड़ी अक्षय कुमार है। अक्षय कुमार और नागिन का रिश्ता भला कैसे जुड़ गया, शायद आप यही सोच रहे होंगे। तो हम आपको बता दें कि नागिन शो और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म भूत बंगला दोनों की प्रोड्यूसर एकता कपूर ही हैं। तो ऐसे में फिल्म को प्रमोट करना तो बनता ही है। भूत बंगला में आर्यमन और उसका परिवार आएगा और उन्हें ले जाने वाली कोई और नहीं बल्कि खुद अहाना यानी कि अनंता होगी। नो वे, ये भूत बंगला है। बहुत सुना है मैंने इसके बारे में। हॉन्टेड प्लेस है, मंगलपुर का फेमस बंगला। और यहाँ ना लड़कियों की शादी नहीं होती क्योंकि वहाँ एक भूत है जो लड़कियों को उठा कर ले जाता है। आप तो काफी पढ़ी लिखी लगती हैं, आप भी भूत में बिलीव करती हैं। भूत बंगला, राइट? यस, क्योंकि मैं हर उस चीज पर बिलीव करती हूँ जो इंसान का भेष लेकर घूमती है पर इंसान नहीं होती। गुरुजी बताएंगे अनंता को कि आखिर ड्रैगन से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि अभी नागिन के सामने अगर कोई बड़ा खतरा है तो वो ड्रैगन ही है। इसलिए तो उन्हीं के कहने पर सभी भूत बंगला जाएंगे। वैसे ड्रैगन को अपनी मोती और आर्यमन के पिता को तलाश है उन कागजात की जिसे अनंता ने छुपा रखा है। अहाना ने उस पर्ल को कहाँ छुपा के रखा है? हो सकता है इस कमरे में नहीं रखा हो। हाँ, you're right, शायद उसने अपने डैड के पास रख दिया या कहीं और छुपा दिया। वो एक इच्छाधारी नागिन है। ड्रैगन मोती और नागमणि की अहमियत उसे अच्छी तरह से पता है, तो आई एम श्योर ड्रैगन मोती अपने से दूर नहीं रखेगी। नागिन की कहानी में अक्षय कुमार का तड़का जब लगा है तो कहानी में ट्विस्ट तो जरूर आएगा। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब सीरियल जगधात्री में ना इन दिनों इतने सारे ट्विस्ट आ रहे हैं कि हम क्या ही कहें। भाई कभी डीएनए रिपोर्ट बदल जाती है तो कभी शिवाय और जगधात्री का साथ देने से इनकार कर देती है माया। लेकिन इसी बीच आपको पता है कि एक सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि शिवाय और जगधात्री को साथ मिला है शिवाय के पापा का। और जब ऐसा हुआ है ना तो रुद्र और तपस्या का चेहरा बेटे की बातें बहुत सुन ली गई। अब बस एक बाप बोलेगा और बताएगा सबको कि घर का असली बॉस कौन है। जब तक कि मैं जिंदा हूं, परिवार के हर फैसले में फाइनल मेरा है। एक बाप के लिए उसके दोनों बेटे बराबर होते हैं। भले ही अंजलि ने डीएनए रिपोर्ट्स बदलकर जगधात्री को झूठा साबित कर दिया है, लेकिन सच तो यही है ना कि शिवाय महेश का बेटा है। शिवाय आप ही का बेटा है, हमें बस एक और चांस चाहिए। डीएनए टेस्ट एक और बार करवाने दीजिए ना।
ये बात महेश अच्छे से जानता है और इसीलिए जब पानी सर के ऊपर से निकल गया तो उसने सोचा कि अब कमान अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बाकी सभी लोग तो शिवाय और जगधात्री को घर से निकालने में तुले हुए हैं। तू भी कॉल लगाने लगाओ, फेंको इसके और इसके यूजलेस पति को घर से बाहर। सो इन रियलिटी तो उनको और आरती जी को पता है ना कि शिवाय उनका बेटा है, इफ़ यू गाइज नो, या मैंने गलती से पोल खोल दी है, बट कोई बात नहीं, आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। सो ऑफ कोर्स ही नोज़ दैट एंड हमें नहीं पता, हम में से किसी को भी नहीं पता है, तो वो तो दिल से चाहते ही है कि वो शिवाय आसपास ही रहे। ऐसे में महेश ने सबसे कह दिया कि कोई भी जगधात्री और शिवाय को घर से नहीं निकालेगा और ये दोनों इसी घर में रहेंगे। जगधात्री और शिवाय यही रहेंगे हमारे घर में हमारे साथ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। माया को भी इन्होंने प्रेशराइज कर दिया एंड माया ऑल्सो हैड टू गिव इन, मतलब ऑलमोस्ट उसने भी बोल दिया कि निकल जाओ अब यहाँ से, मेरे घर से, मेरे परिवार से तुम निकल जाओ। तो इट्स लाइक इनफ इज़ इनफ, यू नो, मतलब उसको लगा महेश को कि इस वक्त अगर मैं चुप रह गया तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। रुद्र सोच रहा था कि भाई डीएनए रिपोर्ट में अब ये साफ हो गया है कि शिवाय महेश का बेटा नहीं है, तो अब शिवाय को घर से जाना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कर रहे हो? आपके लिए ये आउटसाइडर मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई क्या? लेकिन नहीं रुद्र, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जब तक महेश है वो ऐसा होने ही नहीं देगा। बात करें अगर हम माया की, तो माया भी झूठी साबित हो गई, क्योंकि उसने ही तो जगधात्री पर भरोसा किया था। लेकिन अंजलि ने मौके का फायदा उठाकर डीएनए रिपोर्ट्स बदल दी। आरती इज़ द वन कि आरती ने ही रिपोर्ट्स को सब छेड़खानी एक्चुअल में की होती है। आज महेश ने जगधात्री और शिवाय के लिए स्टैंड लेकर कम से कम ये साबित तो कर दिया कि वो उन दोनों के साथ कुछ गलत नहीं होने देगा। हाँ, कुछ वक्त के लिए इस सच छुप गया है, लेकिन हम जानते हैं कि जल्द ही सच सामने भी आ ही जाएगा। रुद्र बहुत अनहैप्पी है, पूरे घर वाले अनहैप्पी है, बिकॉज सबसे पहले तो वो चाहते ही नहीं थे कि डीएनए रिपोर्ट्स आए या ये टेस्ट भी हो। वो तो माया ने किया हुआ था, ऐसा ऑर्डर किया हुआ था डीएनए रिजल्ट के लिए। उसके लिए माया को भी ये लोग ब्लेम करते हैं कि सबसे पहले ब्लेम तो इस बात के लिए कर रहे कि माया ने जगधात्री शिवाय को घर में रहने के लिए कहा था। इंतज़ार कर रहे थे कि शिवाय कब जागेगा, शिवाय कब उठेगा, और ज़ख्म बहुत गहरे हैं क्योंकि बहुत नज़दीक से गोली चलाई थी और 3 गोलियाँ खाने के बाद तुरंत उठना प्रैक्टिकल नहीं है। अब इधर शिवाय की हालत भी देखिए, वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा है, लेकिन घर वाले चाहते थे कि भाई इसी हालत में वो घर से बाहर चला जाए। तपस्या और रुद्र, आप दोनों के लिए हम ये कहेंगे कि फिलहाल के लिए तो आप टेंशन फ्री हो गए हैं, लेकिन बहुत जल्दी जब सच सामने आएगा ना, तो आपको भी सच को अपनाना पड़ेगा। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वेल, इट्स अ गुड न्यूज फॉर अनु एंड आर्यवर्धन के फैंस, क्योंकि भाई आप लोग कब से इंतजार कर रहे थे कि अनु और आर्यवर्धन की शादी कब होगी, और अब बहुत जल्द ही ना दोनों का रोका होने वाला है। फिर धीरे धीरे शादी की रस्में भी शुरू होंगी, यानी कि आप सभी के लिए अब बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाला है शो। वैसे तो आप बड़ी बाल बनते हैं, अभी छोटे से चूहे से डरकर ऊपर चढ़ गई ना। मिडिल क्लास फैमिली में परिवार के साथ साथ एक सदस्य ऐसा जरूर होता है जो बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच जाता है, पर वो कोई मानव नहीं बल्कि एक जीव है जो मूषक के नाम से जाना जाता है। अनु का परिवार जिस घर में रहता है उसमें ये चूहा भी अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहा है, इसलिए तो अनु की हर खुशी और गम में ये महाशय मौजूद रहते हैं। अब देखिए, अनु की माँ ने जब अपना पुश्तैनी हार अनु को दिया तब उसी दौरान ये भी निकल पड़े, वो भी अलमारी से। अचानक दस्तक देने के कारण सभी की चीखें निकल पड़ती है।
कोशिश कर रही हूँ कि कोई ना कोई अच्छा आइडिया है, समझ में ही नहीं आ रहा प्रेजेंटेशन में क्या बोलूँ। एक्चुअली अनु अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है कि क्या बोलेगी कल प्रेजेंटेशन में। आर्य सर ने इतना भरोसा दिखाया है तो उसके दिमाग में यही चल रहा है कि बस वो भरोसा ना टूट जाए। एंड वो कुछ ना कुछ आइडिया लिख रही है एंड देन वो पेपर थ्रो कर रही है, बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। उसी बीच मम्मी कहती है कि मुझे तुझे कुछ और देना है, उतनी देर में उनको चूहा मिल जाता है, समथिंग लाइक दैट। फन मोमेंट है शर्मा फैमिली के बीच में जो अक्सर होता है। बट आई थिंक इस सीन का सार ये निकल रहा है कि अन्नू को कहीं ना कहीं इस पूरी कॉन्वर्सेशन से अपने बिजनेस का आइडिया मिलता है। तो यस, तो ये जो पूरा मोमेंट है गोपाल जी भी देख रहे थे हम लोग कि काफ़ी ज़्यादा उनका भी और अन्नू के मन में भी थोड़ा सा इमोशंस आ रहे हैं जी, क्योंकि कहीं ना कहीं मम्मी बताती है कि कैसे उन्होंने अपनी शादी में भी अपना मन मारा था पैसों की तंगी की वजह से। और आई थिंक हर मिडिल क्लास लड़की को कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, इवन ऑन हर बिग डे लाइक हर वेडिंग डे। तो अन्नू को कुछ दिमाग में उसके चल रहा है, वो क्या चल रहा है वो आप प्लीज़ एपिसोड में देखिए। अच्छा, लास्ट सवाल यही होने वाला है जी, उसके लिए धीरे धीरे वो घड़ी आ रही जब अन्नू और आर्या एक क्या कहेंगी वो क्या? आई थिंक आप लोगों ने जितना इंतज़ार किया उतना एज निहारिका मैंने भी किया है, बिकॉज जो ऑडियंस चाहती है, हम एक्टर्स भी चाहते हैं वैसा हो, बिकॉज आप लोग कब से वेट कर रहे हो अनु आर्या की शादी के लिए। एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम कि अब हो जाए, बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट हम 300 एपिसोड्स पहुंचने वाले हैं, तो बस जल्दी हो जाएगी अब। थैंक यू। अनु की बहुत जल्द आर्यवर्धन से शादी होने वाली है और उसकी तैयारी भी अनु के माता पिता ने शुरू कर दी है। शादी से पहले रोके की रस्म तो होगी ही, पर ऐसे में हर माँ चाहती है कि अपनी बेटी को वो सबसे कीमती चीज दे ताकि वो भी अपनी शादी में पहन सके। अब आर्यवर्धन के घर की बहू बनना कोई आसान काम नहीं है, उनकी बराबरी करना तो मुश्किल है, मगर अनु के मम्मी पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं कि शादी में पूरा पैसा वो खुद खर्च करें। अभी रोका होने वाला है, फिर उसके बाद शादी की तैयारी शुरू हो जाएगी, तो सब इमोशनल है। फिर पैसे जुटाने हैं, इतने बड़े खानदान में शादी करनी है, हमारा टेंशन और दूसरा भी है। खुददार भी है ना, बहुत ज़्यादा खुददार है, तो खर्चा खुद ही करना है। कर सके नहीं कर सके वो बात की बात है, लेकिन पहले बोलेंगे खर्चा मैं करूँगा। हर घर की ये कहानी होती है कि उन्हें अपने बुज़ुर्गों से ख़ानदानी जेवर मिले होते हैं और उन्हें अपने आगे वाली पीढ़ी को देना होता है, तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी है। मोमेंट तो है थोड़ा इमोशनल क्योंकि बेटी की शादी का मामला है, ठीक है, खुशी का भी माहौल है। अनु को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देना है, ऐसे में उसे यहीं से एक आइडिया भी मिलेगा कि वो अपने प्रेजेंटेशन को कैसे बेस्ट बना सके। इसलिए तो कहते हैं जुगाड़ करने में हम किसी से पीछे नहीं हैं। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। गर्मियों का सीजन ऑलमोस्ट आ ही चुका है। एज यू कैन सी इट्स टू हॉट और ऐसे में बीच के किनारे जाने में या पूल में डुबकी लगाने में मजा तो बहुत आता है। सीरियल पति ब्रह्मचारी की ईशा यानी कि प्राप्ति शुक्ला जो हैं वो भी स्विमिंग करती हुई नजर आ रही हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं इनका ये खास डे आउट। आयशा तैयार है तैरने के लिए अपने नए अवतार में। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बताऊंगी नहीं क्या समरी चीज़ करने जा रही हूँ, तो अब तो आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैं स्विमिंग करूँगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती, मैं ग्लेयर्स का गॉगल्स कभी कभी पहनती हूँ और कभी कभी अब तो आदत हो गई है, और कैप, या दैट्स इट।
बेस्ट एक्सरसाइज कहते हैं, जिससे बहुत जल्दी बर्न होता है फैट, जो भी चीज़ है, तो वो तो आप रिसर्च कर ही लेंगे। बट स्विमिंग मुझे भी लगता है बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। एंड समर में बहुत रिफ्रेशिंग लगता है, कि पहले मुझे भी लग रहा था बहुत ठंडा पानी, पर बाद में उतरने के बाद ऐसा लगता है नहीं, अब नहीं निकलना बाहर। तो आज आप सब मेरे घर आए हैं, सास बहू और साजिश, और मैं सास बहू और साजिश के थ्रू आप सबको दिखाऊंगी कि प्राप्ति का घर कैसा है। सबसे पहले मेरा लिविंग रूम है, ये हमारा सोफ़ा है। लाइक हम थोड़ी फैमिली बड़ी है, हम 6 जन हैं, मम्मी पापा भाई बहन दादी और मैं। शुरू तो मंदिर से ही होना चाहिए तो हमने ये सारे भगवान रखे, माता जी है, शिव जी है। तलवार तो देखनी बनती है, हमारी कुलदेवी भवानी माता है ना, तो उनके मंदिर से वहाँ से ये तलवार ली थी। ये मेन कॉर्नर है, ये हमारे मेडल्स, और ये मेरे हैं, मेरी बहन के भी काफ़ी सारे हैं, और मेरे भाई के भी छोटे छोटे एक दो है, क्योंकि वो भी छोटा छोटा है। और ये मेरा हुला लूप है, जो मैं बहुत करती हूँ, मेरे को भी करके दिखाती हूँ। इसमें मैं बचपन से प्रो हूँ, मुझे ये बहुत पसंद है। मैंने दिखाया नहीं, ये देखिए एंटिक है, काफ़ी एंटिक सा। ये डियर पे ऐसे टंगा है, कुछ कहते हैं कि वॉच नहीं टंगानी चाहिए, बट ऐसा कुछ नहीं है। फिर ये हॉर्स वाली टाइल्स है, बिकॉज हॉर्स एक लक होता है घर में। ये है मेरा रूम। यहाँ तो मैं खोलूंगी नहीं क्योंकि बहुत मैस है, पर यहाँ इसमें ये साइड मेरे कपड़े हैं, ये साइड मेरी बहन के कपड़े हैं। ये हम तीनों की फोटोज है। ये बहुत छोटे थे हम, मैं देखो ना कैसे एकदम बड़ी दीदी बन के, उसकी दूध वाली बोतल भी हाथ में, उसे भी पकड़ा है, बहन को भी साथ में रखा है। और अब यहाँ आते हैं, ये फ्रेम मैंने खुद पेंटिंग की है। ये पेंटिंग्स भी मैंने की है। ये मैं बहुत छोटी हूँ, देखो इसमें मेरा फोटोशूट मम्मी करवाती थी हर मंथ। इसका नाम हमने गुड्डी रखा है क्योंकि मेरा भाई धाकड़ भी रहा, उसे शो मिला था, तो उसमें वो ऑडिशन में ना इससे लेकर ही कर रहा था, मेरी गुड्डी मुझे दो, मेरी गुड्डी मुझे दो। फिर ये कीड़ा मैंने मेरी बहन को दिया था उसके बर्थडे पर। इसी का जो हमने केबल वो छुपाने के लिए वेल लगा दी है और उसमें हैंगर डाल के मैंने ये सारे चश्मे लगा दिए। अब यहाँ है हमारी बुक्स, नॉवल फिक्शन। मैं और मेरी बहन फिक्शन बुक्स बहुत पढ़ते हैं। ये कृष्ण सुभद्रा बलराम जी है, बिकॉज मैंने विघ्नहर्ता गणेशा किया था, तो उसमें मैं सुभद्रा बनी थी। फिर मैं इस्कॉन गई थी, तो मुझे ऐसा लगा वाह ये कैरेक्टर मैंने किया था, मुझे रखना है घर में, तो मैंने ले लिए इन्हें आइडल्स और रख ली यहाँ पे। गिटार है, गिटार मुझे बजाना खास आता नहीं है, पर बहुत स्पेशल फ्रेम है क्योंकि इसमें मेरे सारे शोज है अब तक के। पति ब्रह्मचारी नहीं है क्योंकि ये पहले बना था उससे।
अब बारी है किचन में कुछ बनाने की। जो कुछ चीज़ें तो रेडी हो चुकी है, तो अभी मैं बना रही हूँ उत्तपम, बिकॉज वो खाती हूँ मैं, या तो सुबह बेसन का चीला। हमारा ब्रेकफास्ट भी हो गया, थोड़ा सा हाउस टूर भी हो गया। अब हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। तो ये आप सब जानते हैं, मेरी मम्मा है जिनका नाम है एडवोकेट नीतीश शुक्ला, और ये है मेरी दादी जिनका नाम है सुशीला शशिकांत शुक्ला। बहुत अच्छी लगती है। ईशा अच्छी लगती है या प्राप्ति? या नाइस। ये बॉर्न हुई तभी से ही सबको ऐसे जो नियर डियर फ्रेंड्स वो जो आते थे फैमिली मेंबर्स, वो बोलते थे इसको ऐड में कुछ डालो। ये 4th में आई तब मुझे 1-2 नंबर मिले, पर वहाँ से कुछ रिवर्ट नहीं आया, तो मैंने वो ये सब्जेक्ट ही जाने दिया। और उसके बाद एक ऐड बना रहे थे हमारे ही सोसाइटी में, सपोज इसका रिलायंस वाला, तो वो मेरे हस्बैंड की फ्रेंड यहाँ सोसाइटी वाले थे, हस्बैंड ने तब हाँ बोल दिया। और फिर उनको बड़े से पोस्टर सब लगे, तो हस्बैंड ने उनको अच्छा लग गया। इसने मैथ तो बहुत किया है, तो वो हिसाब से आगे बढ़ रही है अभी, और धीरे धीरे और आगे बढ़ेगी। और कुछ पापा इसलिए हमेशा सीन देख के ऐसे, तो वो बोलते नहीं बहुत अच्छा किया, ऐसे बोलते बेकार था, मजा नहीं आया। तो मतलब कि नहीं अब और अच्छा कर, तब मैं बोलूंगा, और अच्छा कर तब बोलूंगा। पर जब होते हैं ना कुछ कुछ एक्सप्रेशन, तो बोलते आज थोड़ा अच्छा था। ABP न्यूज आपको रखे आगे।